जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे। तो दोस्तों एसएससी जीडी 2022-23 के लिए हम लोग लगातार क्लासेस लगा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने परसेंटेज का पार्ट 1 किया था। आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 2 लेकर आए हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न पिछले वीडियो में थे, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा उसे जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक बातें बहुत बताई हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग उसी के आधार पर कुछ और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपके लिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, परसेंटेज को पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, खासकर जीडी से, क्योंकि परसेंटेज पर कई चैप्टर वेस्ट होते हैं। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। दोस्तों अगर प्रश्न पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी से 20% कम है। क्या बोलेंगे? ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितने % अधिक है? क्या बोलेंगे? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे और बी लिखेंगे। अब क्वेश्चन क्या करा? ए जो है वो बी से 20% कम है, तो यानी कि बी कितनी होगी दोस्तों? 100 होगा। और बी से कितना कम है? ए, तो 20%, तो यानी कि कितना होगा? 80 होगा। आप लोग समझ रहे होंगे 20% हमने कम कर दिया, 100 से 80, 20% समझ रहे होंगे। अब कह रहा है बी ए से कितने %? किससे? ए से। और जिसके साथ दोस्तों से होता है वो हमेशा नीचे लगता है, तो कितना अधिक है? तो कहेंगे दोस्तों 20 अधिक है। लेकिन किससे? तो कहेंगे ए से, तो ए हमेशा कहां पर होगा? नीचे। और कितना अधिक है? तो कहेंगे 20 बटे में आपका ऊपर 20 गुणे प्रतिशत पूछा है तो आप क्या बोलेंगे? 100। तो 20 से काटेंगे इसको, अगर हम 20 से आप काटेंगे तो कितना जाएगा? तो कहेंगे 20 चक्कू 80, 20 चक्कू 80, और 4 से इसको काटेंगे दोस्तों 25 चक्कू 100, यानी कितना दोस्तों? 25%। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बोलो कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई है? समझ में कितने लोगों को ये बात आ गई है? ठीक है। फ्रैक्शन के, अगर फ्रैक्शन से मैं बताऊं तो देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। ठीक है, ए है, ये बी है। कह रहा है बी से कितना कम है? बी 5 है, तो बी ये 5 होती। कह रहा है 20% कम है, तो 5 का ये 20% कितना होगा? 1 कम है, यानी कि ये कितनी हुई? 4। और कह रहा है बी ए से अधिक है। ए से, तो ए से कितनी अधिक है? तो कहोगे 1 अधिक है। कितनी अधिक? 1 अधिक। और 1/4 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू? तो कहेंगे दोस्तों 25% की। ये सभी बातें मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, कैसे निकालते हैं, तो उसको आप जरूर देखें। बार बार बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा होगा, आप शुरू से लगिए, बहुत बेहतरीन से हम लोग समझेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर, क्या बोलेंगे दोस्तों? 30% भोजन। ऐसे क्वेश्चन एसएससी जीडी में आपको 110% देखने को मिलते हैं। 20% बच्चों की शिक्षा पर, शेष का क्या बोलेगा? शेष का 60% किराए पर व्यय करता है, तो उसके पास आय का कितना % शेष बचा? क्या बोलेंगे दोस्तों? कह रहा एक अपनी आय का 30% भोजन पर और 20% बच्चों की शिक्षा पर, यानी कि मैंने अगर बोला कि उसके पास दोस्तों 100 रुपए थे, परसेंटेज में हमेशा आप 100 से लिखिए, क्योंकि कैलकुलेशन दोस्तों सरल होता है। 30% और 20% उसने बच्चों की शिक्षा पर, यानी कि 50% खर्च कर दिए, तो बचा कितना? तो मतलब 50 क्या कर दिया? खर्च कर दिया। शेष कितना बचा? तो 50 क्या बचा? शेष बचा। अब कह रहा है कि शेष का, ये बात हमेशा समझनी, शेष का क्या कर रहा है दोस्तों? शेष का 60% किराए पर, यानी कि 50 का 60% इसने किराए पर खर्च कर दिया। तो क्या बोलेंगे दोस्तों? कितना खर्च किया? तो क्या बोलेंगे? यहां पर आपका क्या बोलेंगे? आपका 30%। ये कितना निकल के आएगा दोस्तों? ये आपका निकलेगा 30%। ये आपका 60 का निकलेगा 30%, यानी कि 30 रुपये क्या कर दिए? खर्च। ये 30 रुपये क्या है दोस्तों? किए, खर्च किए। तो बचा कितना? 50 में 30 खर्च कर दिया दोस्तों, बचा कितना? 20 रुपये बचा है। तो कह रहा है कि कितना % आय का कितना % शेष बचा? तो कितना बचा दोस्तों? 20 रुपये बचा। बोलो समझ में आया? नहीं आया? कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? बहुत बेहतरीन से आपको समझाया, फिर से एक बात समझेंगे दोस्तों। क्या कह रहा है? मैंने बोला 100 रुपये थे, 30 और 20 50 खर्च कर दिए, तो बचे कितने? मतलब खर्च कितना किया दोस्तों? 50 किया। ठीक है, 50 खर्च कर दिए, बचे कितने? तो कहेंगे बचे कितने? 50। अब कह रहा है शेष का, जो मतलब बचे हैं, शेष का 60% किराए पर। इसका दोस्तों 60% जब किराए पर व्यय करते थे तो इसका कितना बचेगा? 40%। इसका 40% बचेगा। इस प्रकार से भी आप लगा सकते हैं। कितना बचा? 20। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 20 है। और पिछली बार हमने 60% निकालकर उसमें माइनस किया था। क्लियर है आप सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन। कह रहा है यदि दूध का मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 70 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो एक व्यक्ति दूध की खपत में कितने % की कमी कर दे ताकि खर्च ना बढ़े? समझिएगा दोस्तों, एक फार्मूला होता है, मतलब एक तरीका होता है। ये दोस्तों होता है खर्च की एक कीमत होता है, कीमत गुणे खर्च, सॉरी कीमत गुणे खपत, खपत बराबर कुल खर्च। कितना होता है? कुल खर्च। ठीक है, कुल क्या होता है? खर्च होता है। समझिएगा, बहुत अच्छे से बता रहा हूं आप सभी को कैसे करेंगे। कीमत पहले कितनी थी? 60 रुपये थी। कीमत 60 रुपये थी, तो हमने क्या माना? 60 रुपये दोस्तों कीमत थी, तो क्या करता? खपत मान लिया हमने कितनी करता था? पहले खपत मान लिया हमने करता था 10 रुपये। 10 रुपये की 10 मतलब 10 किलोग्राम की खपत करता था। ठीक है, चलो 100 किलोग्राम की खपत करता था, तो उसका कुल खर्च जो होता था दोस्तों कितना होता था? तो कहेंगे 6000 होता था। समझ में आ गया? अब क्या किया दोस्तों? अब वो क्या कहता है कि बढ़कर 70 रुपये प्रति
किलोग्राम हो गया, यानी कि जो मूल्य था वो मूल्य कितना हो गया 70 रुपये किलोग्राम हो गया। लेकिन दोस्तों क्या करा कि खर्च, दूध की खपत कितने % कम कर दे कि खर्च समान रहे, यानी कि खर्च जो होगा वो खर्च आपको 6000 रखना है। तो 6000 रखना है, यहाँ पर आपको 100 धरना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इस 6000 को दोस्तों 700 से मल्टीप्लाई भाग दे देंगे, 70 से भाग दे देंगे 6000 को, किसको 6000 को भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। भाग दे दो भाई साहब, भाग दे देंगे 0 0, 7 से काटो इसको, 7 से भाग दो, तो 7 से जब 6 को भाग दें तो 7 वठी 56, 7 वठी कितना आया 56 आया, 7 वठी 56, 7 वठी कितना आया 56 आया। तो क्या बोलेंगे 4 बचा, 4 से आया तो 7 3 21, 7 चक्कू 28, 7 पचे 35, 7 पचे कितना बोलेंगे 7 पचे 35, 7 पचे 35 कितना बचा 5 बचा। अब 5 बचा लेकिन पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर पॉइंट लगेगा तो इधर क्या आ जाएगा 0 50, तो 7 सती 49, 7 सती 49 और 1 बचा 7 51 7, मतलब ये मान लीजिए कि लगभग 85.71। यहाँ कितना आएगा दोस्तों 85.71, 85.71 यहाँ आएगा। लेकिन कह रहा है कि कितना घटा दिया जाए, कितना % कम कर दिया जाए, तो % दोस्तों 100 इसीलिए मैंने लिया ताकि मुझे बाद में प्रतिशत दोस्तों ना निकालना पड़े। तो कितना 100 से माइनस कर देंगे, लगभग आपका दोस्तों ये निकल के आएगा वो 14.29 निकल के आएगा। लेकिन दोस्तों एक वो है तो आप 14.28 भी लगा सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया है। उम्मीद है दोस्तों इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बोलो कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई। अच्छा क्वेश्चन था, आपने समझा। ये फार्मूला हमेशा आपको याद है, कीमत गुणे खपत बटे बराबर कुल खर्च, ठीक है, समझ में आएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, कह रहा है बताइए, कह रहा पी क्यू से 20, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप बढ़िया से लगाएंगे। क्या बोलेगा, पी क्यू से 20% अधिक है, आर से 40% अधिक। तो मैंने लिखा पी, मैंने लिखा दोस्तों क्यू, मैंने लिखा आर। अब क्या कर रहा है समझिए, मैंने पी क्यू आर लिखा, अब क्या बोलेंगे समझो। कह रहा पी क्यू से, किसे क्यू से 20% अधिक है, क्यू से, तो क्यू से जिसके साथ लगा हो तो वहां पर हमने क्यू माना 100 है, क्यू से 20% अधिक है कौन पी, तो ये क्या होगा 120। कह रहा तथा आर से 40% कम है, आर से 40% कम कौन है क्यू, क्यू कितना है 4 से, आर से 40% कम है। तो दोस्तों मैं तो कहूंगा आप आर से शुरू करें, क्या बोलेंगे, हम आर से शुरू करेंगे ताकि हमें आसानी रहे। आर हमने मान लिया 100 है, आर कितना मान लिया 100 है, आर से 40% कम है कौन क्यू, क्यू कितना है पी क्यू से, पी क्यू से 20% अधिक है तथा आर से 40% कम है कौन पी, 40% कम है। ये मतलब पी से हम लगाएंगे, ठीक है, मैं सही लगा रहा था दोस्तों। क्यू को हम 100 मानेंगे, ठीक है। अब 20% अधिक है तो इसको 120 मानेंगे। अब कह रहा है तथा आर से 40% कम, जो आर से 40% कम कौन है 120 है, 120 किससे है आर से 40% कम है। तो यानी कि अगर मैं बूझूं 40% कम है, यानी कि 60% की अगर वैल्यू कितनी दीजिए, 60% की वैल्यू दोस्तों कितनी 40%, क्योंकि कम है तो जाहिर सी बात है 60 होगा, 60% की वैल्यू 120 है। मैं सही कर रहा हूं, आर 40% कह रहा, आर से 40% कम है कौन 120, ठीक है। तो यक्स का 60% कितना होगा 120, तो 1% कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1%, और 100% की जब वैल्यू निकालेंगे ये आ जाएगी 100%। क्लियर है आप सभी को, ये बात समझ में आ रही है। चलिए इसको काटेंगे 200, यानी कि ये कितना, ये तो 200 निकल के आ रहा, हाँ 200 होगा, क्या बोलेंगे 200, 200 का अगर आप वही 40% कम करेंगे तो कितना निकलेगा, 200 का अगर 40% आप कम कर देंगे तो आपका निकलेगा 120। अगर 200 से आप क्या कर दें 40% कम कर दो, इसका 40% निकाल लो, तो 40% कितना निकलेगा, 00 से आप काटेंगे तो ये कितना निकलेगा, वही 80 निकलेगा, 80 से कम कर देंगे आपका आंसर, यानी कि कितना है, जो आर रहा होगा वो 200 रहा होगा। अब क्वेश्चन कह रहा कि यदि क्यू का मान 150 रुपए हो तो आर का मान कितना है, तो क्यू का मान कितना 150 रुपए, कितना 150 रुपए, यानी कि इससे कितना 1.5 ज्यादा, 1.5 ज्यादा, इसकी भी 15 से मतलब 0 मतलब 1.15 से मतलब 15 दूनी 30 हो जाएगा, 30, और ये आपका कितना है 2 0 है, 15 दूनी 30, 2 0 ये रहे और एक संख्या और पॉइंट, यानी कि लगभग 300, क्या बोलेंगे 300, ऑप्शन ए। समझ में आ गया, बोलो समझ में आप सभी को आया है नहीं आया, फिर से एक बात बता दूं, बताओ फिर से बता दूं, अगर समझ में ना आया हो तो फिर से बता दूं, चलो फिर से बता देता हूं, समझिएगा। क्या बोलेंगे दोस्तों, ये क्यू है, ये आपका पी है, ये आपका आर है, ठीक है, समझ रहा है। क्या आर से 40% कम है कौन पी, तो क्या बोले क्यू दोस्तों 100 है, और क्यू कह रहा पी क्यू से 20% अधिक, क्यू से 20% अधिक कौन है पी है, तो यानी कि पी 120 होगा। अब कह रहा लेकिन तथा जो आर से 40% कम है, यानी कि आर से 40% कम है कौन 120, 120 जब 40% कम है यानी कि 200 होगा, तो 200 से 40% कम कितना 120 होगा। अब हमारा मान निकले, बस यहाँ पर समीकरण सिर्फ बनाने वाली थी, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे समझिएगा। कह रहा चावल की कीमत 60% बढ़ गई, चावल को पुनः
मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत कितने % कम करनी चाहिए, समझिएगा। मान लिया पहले दोस्तों क्या था, 100 रुपये था, 100 रुपये था, अब 60% बढ़ गई तो कितना हो गया, 160 हो गया। अब हमें कितना मूल कीमत लानी है, मूल कीमत लानी है, कह रहा मूल कीमत लाने के लिए कितनी नई कीमत को कितना कम करना पड़ेगा। तो कितना कम कर दूं कि नई कीमत आ जाए, पुरानी कीमत आ जाएगी, तो आप कहेंगे 60 कम कर दीजिए। लेकिन दोस्तों अब की बार किससे कम करना पड़ेगा, तो कहेंगे अब की बार दोस्तों आपको 160 से कम करना पड़ेगा। बटे का आपका परसेंटेज के लिए हम 100 लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई है, जितने लोगों को बात समझ में आ गई, 600 क्या आ जाएगा, 600 बटे आपका 16 आ जाएगा। यहां से अगर आप काटेंगे तो इसको 4 से भी काट सकते हैं, तो आपका 15 से 4 पर 150 बटे 4 भी आ जाएगा। इसको जब आप काटेंगे तो 4 तियां 12 हो जाएगा, 4 तियां 12, 3 बचा 30 हो जाएगा। फिर से आप कितना 30 4 7 28 37 सही 1/2 आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बोलो कितने लोगों को ये बात क्लियर आई, कितने लोगों को ये बात समझ में आई। बहुत आसानी से बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में ना देखने को मिले तो भाई साहब कहना पुरानी शिफ्ट उठाकर देख लो, बेसिक क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं। मैं फिर से अगर आपने मेरे मैथ वाला वीडियो देखा है जिसमें मैंने आपको सिलेबस डिस्कशन किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर मैथ में आपको दोस्तों 20 क्वेश्चन बिल्कुल हलवा मिलेंगे जिनको आप टप्प से लगाएंगे, जो 5 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको चक्रवर्ती ब्याज पूछा जा सकता है, काम समय पूछा जा सकता है, जिसमें आपका दोस्तों ये रेलगाड़ी से क्वेश्चन जो बनते हैं चाल दूरी के, बस इन्हीं 3 क्वेश्चनों से टप बनता है, बाकी सभी क्वेश्चन आपको सरल देखने को मिलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर दोस्तों चलता हूं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा। कह रहा दोस्तों अगर समझ में ना आए तो एक बार पुनः वीडियो को देख ले, लेकिन वीडियो को जरूर देखें क्योंकि छांट कर क्वेश्चन लाया हूं। कह रहा है खिलौनों की कीमत 20% बढ़ने पर खिलौना की बिक्री की संख्या 15% कमी आ जाती, तदनुसार खिलौनों की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। मैंने क्या बोला, फार्मूला कौन सा लगाएंगे, क्या बोलेंगे फार्मूला, मैंने क्या बोला फार्मूला वही लगाएं, क्या बोलेंगे। कह रहा कीमत मूल्य गुणे खपत, खपत बराबर कुल क्या हो जाएगा, खर्च। कुल क्या हो जाएगा दोस्तों, खर्च। आइए लगाते हैं दोस्तों, कैसे लगाएंगे समझिए। कह रहा खिलौनों की कीमत पर 20 रुपये बढ़ने पर खिलौने की बिक्री 15% कमी होगी। मैंने क्या बोला, मूल कीमत दोस्तों 100 थी, ठीक है, खपत कितनी थी, खपत भी 100 रही होगी, तो कुल खर्च कितना होता था दोस्तों, 10,000 रुपये होता था, समझ गए। अब कह रहा है कि कीमत में 20% की बढ़ोतरी हो गई, यानी कि कीमत को मैंने 120 कर दिया, भाई 100 से 120 कर दिया, आप समझ रहे होंगे, 100 से कितना कर दिया, 120 कर दिया। तो कह रहा है और खपत को दोस्तों क्या, खपत कह रहा 15% कमी की जाती है, यानी खपत को मुझे 85 करना होगा। क्या बोलेंगे दोस्तों, खपत को मुझे 85 करना होगा। तो यहां पर कितना आ जाएगा, तो 12 पंचे 60 का 0 हासिल का आ जाएगा 6, 12 8 96 96 और 6 आपका 102। क्या बोलेंगे 102, यानी कि अब क्या देखेंगे कि पहले खर्च दोस्तों 10,000 होता था, लेकिन अब कितना है 10,200 है। क्या बोलेंगे 10,200, यानी कि खर्च क्या हुआ, खिलौनों की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा दोस्तों, खिलौनों की बिक्री जो हुई वो बढ़ गई। क्या बोलेंगे दोस्तों, बिक्री जो हुई वो बढ़ी है, यानी कि खर्च मतलब बिक्री, यानी खपत हमने लिखा तो बिक्री कितनी बढ़ी दोस्तों, 200 बढ़ गई। लेकिन ये 200 बढ़ी किस पर, तो अगर मैं बूझूं 200 किस पर बढ़ी, तो क्या बोलेंगे आप, ये 10,000 पर दोस्तों बढ़ी, किस पर दोस्तों बढ़ी, ये 10,000 पर बढ़ी, किस पर दोस्तों 10,000 पर बढ़ी है। बट्टे का आपका गुणे का 100 आ जाएगा, ठीक है, गुणे का कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 2 जीरो ये जाएंगे, 1 2 जीरो ये जाएगा, ये 2 जीरो ये 2 जीरो जाएंगे, तो यानी कि कितनी बढ़ी, क्या बोले कमी नहीं लगाएंगे दोस्तों, क्या हो रहा है बढ़ोतरी। कहां पर देखो 10,000 था, अब की बार कितना 10,200 हो गया। बोलो समझ में आ गया, एक एक पॉइंट आप सभी को क्लियर होगा, कभी जिंदगी में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे, बस कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर रखें। मैंने जो फार्मूला बताया इसी फार्मूले से आपको लगाना है, मूल्य गुणे खपत। मतलब यहां पर मैंने खपत इसलिए लिख दिया है ताकि जो पुराना क्वेश्चन मैंने लगाया उससे आपको समझ में आता रहा है। यहां पर आप खपत की जगह पर क्या कर लें, यहां पर बिक्री कर लें, तो भी बात एक ही, यहां पर बिक्री कर लें, यहां पर कुल बिक्री कर लें, मतलब यहां पर मूल्य गुणे बिक्री गुणे कुल बिक्री भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने खपत और खर्च इसलिए रखा है ताकि आप पिछले क्वेश्चन से इस क्वेश्चन को रिलेट कर सकें, और ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में जब देखने को मिलेगा तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको जरूर याद आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। दोस्तों मैं छोटे छोटे वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन मैं गारंटी लेता हूं कि मैथ में आपसे अच्छा स्कोर कोई नहीं कर सकता, बस लगे रहिए, क्योंकि मैं वो पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आता है, चाहे 2018 की 54 शिफ्ट हो, चाहे 2021 की काफी शिफ्टें मैं देख चुका हूं, ये मैंने खुद अपने आप एनालिसिस किया, तब मैं आपके सामने ये क्वेश्चन लेकर आता हूं। ये क्वेश्चन रहा है, रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देता, उसकी आय में 25% की वृद्धि तथा उसके व्यय में 10% की वृद्धि कर देने पर उसकी बचत पर क्या परसेंट। समझिए अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे आइए समझते हैं। कह रहा है मान लिया मैंने क्या था, उसकी कुल आय मैंने कितनी मानी, 100 थी, कुल आय कितनी मानी दोस्तों 100 थी, कुल आय कितनी थी 100। अब कह रहा 80% व्यय कर दिया, यानी कि खर्च दोस्तों कितना कर दिया 80%, क्या कर दिया दोस्तों, खर्च कर दिया। तो उसकी बचत कितनी है, तो क्या बोलेंगे, तो बचत दोस्तों हो जाएगी 20 रुपए। बचत कितनी हो जाएगी 20 रुपए। क्या बोला मैंने, 100 रुपए कुल आय थी, 80 रुपए खर्च किए, बचत उसकी कितनी थी, तो कहेंगे 20। अब कह रहा कि 25% उसकी वृद्धि की जाती, किसकी, उसकी आय में। तो दोस्तों नई आय की मैं बात करूं तो नई आय उसकी कितनी हो जाएगी, तो नई आय हो जाएगी 125, क्योंकि कह रहा है भाई साहब 25 की वृद्धि कर, अगर 100 में मैं 25 की वृद्धि करूंगा दोस्तों
हमेशा याद रखना 100 में जितनी की परसेंट की वृद्धि उतने ही क्वेश्चन की मतलब नंबर की वृद्धि, यानी कि कितना 125 हो गया। अब कह रहा है उसके व्यय में 10% की वृद्धि, तो व्यय कितना था 80 था, अगर 80 में मैं 10% की वृद्धि कर दूंगा तो आप क्या बता पाएंगे भाई साहब 88 हो जाएगा। ये 2 जीरो मैंने इसलिए बताया था कि आपको समझ में आया, यानी कि 88। अब क्या हो गया दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि जो वृद्धि थी यानी कि उसका जो व्यय था वो 88 रुपए हो गया, यानी कि व्यय अब कितना हो गया 88 रुपए हो गया। तो उसकी बचत कितनी हो जाएगी भाई साहब, माइनस कर दो, यहां हो जाएगा 15, 15 में से 8 जाएगा 7, 8 7 15, यहां 11, 11 37। अब कितना हो गया दोस्तों, जो उसकी बचत थी वो बचत कितनी हो गई दोस्तों 37, यानी कि पहले बचत कितनी 20, वर्तमान में बचत कितनी 37, तो यानी कि वृद्धि कितनी हुई बचत में, तो क्या बोलेंगे दोस्तों बचत में 17 की वृद्धि, कितनी की 17, लेकिन ये किस पर 20 पर, गुणे का कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 20 पंचे कितना 100, 5 17 पंचे 17 पचे 85, 17 पचे 85, राइट आंसर क्या होगा विकल्प उत्तर डी, बोलेंगे विकल्प उत्तर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बोलो कितने लोगों को ये बात समझ में आई। बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ थोड़ा घुमाया गया है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आप लोगों को छोड़ना नहीं, बल्कि डट के सामने, बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको दोस्तों समझना था। आप लोग कह रहे होंगे कि मतलब आप लोग अगर सीख रहे होंगे तब भी आपको लग रहा होगा कि अच्छा क्वेश्चन था। क्या किया एक बार फिर से समझिए कि हमने पहले आय उसकी 100 मान ली, क्या दोस्तों सबसे पहले हमने उसकी आय क्या मानी दोस्तों 100 मान ली, उसकी आय हमने 100 मान ली, 100 में क्या किया हमने उसका 80 खर्च कर दिया जो कि हमें क्वेश्चन में व्यय करता, उसकी आय में तो भैया 80 जब खर्च करेंगे तो बचत कितनी होगी 20 की होगी। अब कह रहा आय में दोस्तों 25% की वृद्धि, यानी कि पहले उसकी जो आय थी वो 100 थी, अब उसने क्या कर दिया 25 की वृद्धि 125 उसकी आय हो गई, तो कह रहा 10% उसके व्यय में वृद्धि, यानी कि पहला उसके जो व्यय था वो 80 रुपए था, तो 80 में अगर हमने 10 की वृद्धि कर दी तो 88 हो जाएगा, यानी कि 88 क्या हुआ 88 उसका दोस्तों व्यय हुआ। अब वर्तमान में अगर उसका 88 व्यय है तो बचत दोस्तों 125 में से 88 जाएगा 37 होगी, लेकिन पहले बचत कितनी थी 20, कह रहा कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो भैया 17 की वृद्धि किस पर 20 पर परसेंट लगा दिया, आपका आंसर आ गया। बोलो कितने लोगों को यह बात समझ में आई, कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है। बहुत अच्छे से मैं आप सभी को समझा रहा हूं। क्या परसेंटेज निकालना आप सभी समझ रहे हैं, किसी जैसे क्या मैंने लिखा 37 लिखा, ये 20 था, तो कितना ज्यादा, तो कहेंगे 17 ज्यादा, किससे ज्यादा, किससे, हमेशा से जो होता है वो नीचे, क्योंकि पुराना वाला कितना था से, गुणे का आपका 100, यही परसेंटेज है, क्योंकि आपको समझना चाहिए 20 पंचे कितना हो जाएगा 5 पर काटेंगे 100, 17 पचे 85 आंसर आ गया। दोस्तों आपको समझना होगा, ये क्वेश्चन ऐसे ही आपको बनेंगे जब एग्जाम आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चल रहा हूं, आपका स्क्रीन पर ये अगला क्वेश्चन ये रहा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना। ये रहा क्वेश्चन आपका, तरह श्री यक्ष क्या बोलेंगे, श्री यक्ष अपने वेतन का 35% भोजन पर, क्या बोलेंगे श्री यक्ष अपने वेतन का 35% कहां पर, भोजन पर, क्या बोलेंगे दोस्तों 35% भोजन पर, अपने वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर, जनवरी 2011 में उनका इन मदों पर 17,060 वर्ष था, उस महीने का उनका वेतन। बहुत ईजी क्वेश्चन भैया, टपक से लगाओ दे भैया, बहुत ईजी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ना कर पाओ भैया गजब है भाई। कैसे करेंगे आइए, मैंने क्या बोला सब कुछ हम लोग का 100 पर लगाते हैं। तेराह स्त्री जो यक्ष हैं उनके वेतन 35% भोजन पर और अपने वेतन का 5%, अपने वेतन का 5%, 35% भोजन पर और अपने वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर, यानी कुल मिलाकर कितना 40% खर्च करते हैं। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब कितना खर्च करते हैं 40% खर्च करते हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भैया 40% नहीं 17,600 खर्च कर रहे हैं, तो हम भैया लगा देंगे कि 40% की जो वैल्यू क्वेश्चन ने दी है वो 17,200 दी है, कितनी दी है 17,600 दी है, यानी 40% की अगर 1% की मैं वैल्यू बूझूं तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कहेंगे 1% की वैल्यू दोस्तों होगी, तो इस जीरो से ये जीरो जाएगा और क्या हो जाएगा 1% की वैल्यू 4 से काट दो, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16 कितनी 480, 440, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी 440। मैंने हमेशा आपको बताया, पिछला वीडियो चाहे देखो ये वीडियो, मैंने कहा परसेंटेज हमेशा 100 पर चलता है, तो 100% की वैल्यू कितनी, तो क्या बोलेंगे परसेंटेज हमेशा दोस्तों 100 पर चलता है, 2 जीरो और बढ़ा दो, यानी कि कितना आ जाएगा 4,000, क्या बोलेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा आपका 4,040, सॉरी 4,40,000, क्या बोलेंगे सॉरी 44,000, क्या बोलेंगे, एक मिनट में जीरो लगाता हूँ सही से, ये 1 जीरो था 2 जीरो ये आएंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, ये आपको हो जाए 44,000, क्या बोलेंगे 44,000, कहाँ पर दिया विकल्प उत्तर बी में दिया, विकल्प भैया देख लेते हैं विकल्प कहाँ पर दिया, बी में दिया। समझ में आया, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्या बोला 40% की वैल्यू में 17,600 दी गई, हमें 100% की वैल्यू हमने निकाल दी, आंसर आ गया। बोलो समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बेहतरीन क्वेश्चनों का कलेक्शन आप सभी के सामने इसलिए रख रहा हूँ ताकि आप भी याद करें कि हाँ किसी भाई ने, आपके बड़े भाई ने आपको पढ़ाया था। ठीक है दोस्तों, बोलेंगे अगला क्वेश्चन, कह रहा ए और बी की मासिक वेतन मिलाकर 40,000 रुपए, क्या बोले ए और बी का मासिक वेतन मिलाकर 40,000 रुपए, ए अपने वेतन का 85%, बी अपने वेतन का 95% खर्च करता। अब यदि इनके बचत बराबर है तो ए का वेतन कितना है, बोलेंगे दोस्तों दोनों का वेतन कितना 40 है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको हम लोग थोड़ा छोटा करते हैं ताकि आपको अच्छे से मैं समझा सकूं। क्या बोलेंगे अच्छे से मैं समझा सकूं इसलिए छोटा किया। क्या बोलेंगे दोस्तों, अब कह रहा है कि ए अपने वेतन का कितना 85% खर्च करता है और कह रहा है बचत बराबर है, यानी कि ए का
ए की बचत कितनी करता है, ए अपने वेतन का कितना बचत करता है, 15% भाई, 15% बचत करता है, नहीं करता है। और समान बचत क्या है दोस्तों, बचत बराबर, तो हम लोग बचत बराबर कर रहे हैं। और कह रहा बी अपने वेतन का 95% खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी करेगा, 5%, यानी कि बी के वेतन का 5% क्या है दोस्तों, बचत है। यही बचत बराबर हमने कर ली, बस भैया आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे दोस्तों, परसेंट से परसेंटेज दिया, 5 से इसको काटेंगे 3 पर, यानी कि आपका आंसर आया 3a बराबर b। यानी कि यहां से अगर आप निकालें a बटे b, अगर आप निकालेंगे तो a बटे b कितना निकलेगा, तो b के साथ a ये आपका आ जाएगा 3, यानी कि a का मान a है और b का मान 3 है। इन दोनों की जो आय यहां पर हमारे पास निकली वो 4 निकली, कितनी निकली, 4x। यहां क्या बोली, तो 4x की वैल्यू कितनी दी गई है, कह रहा 4। अब हमसे पूछेगी a का वेतन कितना था, 4x की वैल्यू कितनी दी गई, 4x की वैल्यू दोस्तों जो दी गई है वो हमें दी गई 40,000। क्या बोलेंगे, 4x की वैल्यू कितनी दी गई, 40,000, 40,000। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे x की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 10,000। क्या बोलेंगे, 10,000 x की वैल्यू हो जाएगी। और ये एक ही a का मान हमें पास कितना a था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10,000। बोलो समझ में आ गया दोस्तों, बहुत ईजी क्वेश्चन था। आप इस क्वेश्चन को ऐसे लगाएंगे कि आप, और इसमें आप पूरा खर्च वर्च लगाएंगे, मर जाएंगे लगाते लगाते, ये तोते उड़ जाएंगे, आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। लेकिन मैंने क्या बोला, सिर्फ बचत बराबर करिए। यहां से मैंने ए और बी की आय का अनुपात निकाल लिया, बस अनुपात निकाल लिया, यानी 4 भाग की वैल्यू कितनी दी, तो 4 भाग की वैल्यू हमारे पास 40,000, और ए की वैल्यू कितनी, ए का 1 भाग, तो ये ए का 1 भाग भैया 10,000, और अगर बी का बूझ लेता तो 30,000 बी की, क्योंकि 4 भाग की वैल्यू 40,000 हमें दी है। समझ में आ गया आपको, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए आज का एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, बहुत बेहतरीन ये भी क्वेश्चन समझिएगा। क्या आज हमने बेहतरीन क्वेश्चन इसलिए किए हैं ताकि आपको समझे, ये टॉपिक पूरा हमने आय बचत वाला जितना भी क्वेश्चन थे सब समाप्त कर लिए। ये क्वेश्चन समझिए, किराया, यदि व्यक्ति अपने वेतन का 20% भाग किराए पर खर्च करता है, क्या बोलेंगे कि किसी व्यक्ति के वेतन का 20% भाग किराए पर खर्च करता है, 60% भाग जीवन यापन पर खर्च करता है, और 10% भाग वह बचत करता है। यदि वह शेष 30 रुपए बच्चों की शिक्षा पर खर्च करे तो उसका वेतन कितना, भाई लट्टू क्वेश्चन है, कैसे करेंगे आप समझो। देखो कह रहा है 20% क्या किया, 20% उसने भाग किराए पर दोस्तों, 60% क्या खर्च किया, तो 60% जीवन यापन पर, 10% कहां पर उसने बचत कर ली, तो कुल मिलाकर उसके पास कितना आया, तो 2 6 कितना आया, 90 क्या किया, 90% जो था उसने खर्च कर दिया, मतलब 90% वो पैसे को कहीं ना कहीं लगा चुका है। अब दोस्तों उसके पास कितना बचा, 10%। हालांकि बचत में उसके बाद अब वर्तमान में दो 10% है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 10% भाई साहब नहीं, उसके पास 30 रुपए है, 10% नहीं 30 रुपए है, यानी कि 10% की वैल्यू कितनी है, 30 रुपए है। तो मैं क्या पूछ सकता हूँ कि 100% की भाई साहब वैल्यू बता दो, तो क्या बोलेंगे 100% की भाई साहब यहाँ पर एक जीरो बता दो, तो अगर यहाँ पर एक जीरो बढ़ा देंगे तो आपको यहाँ पर भी एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, नहीं 300 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बोलो कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई, बताओ। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, मतलब लट्टू क्वेश्चन था, ये मान सकते हैं लट्टू क्वेश्चन था। समझ में आप सभी को आ गया, उम्मीद है दोस्तों। इससे बाहर आपका क्वेश्चन परसेंटेज में, मतलब इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से, बाकी अभी परसेंटेज में बहुत टॉपिक होते हैं, हम लोग लगातार लगभग 4 पार्ट इसके करेंगे, 10-10 क्वेश्चनों के बराबर हम लोग 40 क्वेश्चन लगभग कर डालेंगे, जो आपके एग्जाम में वहीं से आएगा। फिर उसके बाद हम लोग जो प्रैक्टिस सेट करेंगे उसमें भी आपको हम क्वेश्चन इनको इंक्लूड कर लेंगे। फिलहाल दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल आप ही लोगों की सहायता के लिए बनाया गया, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप सभी को इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि वो क्वेश्चन, चाहे वो 2018 की शिफ्ट 54 की, हालांकि 2018 का मैंने एग्जाम नहीं दिया, लेकिन आप जानते हैं कि प्रीवियस ईयर एग्जाम हम लोग जब भी जाते हैं किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग जरूर देखते हैं। तो 54 की 54 शिफ्टों का मैंने एनालिसिस किया, और 2021 से जब से आंसर की जारी हुई काफी शिफ्टों का एनालिसिस में कर चुका हूं। और जब से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फिजिकल का जो रिजल्ट आया है, फिजिकल का मेरा क्वालिफाई हो गया, मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया भी था। आप सभी लोग जब भी मेरा मेडिकल होगा उसके बारे में भी मैं आप सभी को बताऊंगा, मेडिकल कैसा रहा क्या रहा, सभी बातें आप सभी को बताता रहूंगा जो मैंने सीखी। फिलहाल वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आते हैं अगले वीडियो, आपको जल्दी ही मिलेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।